साल 1907 की बात है। नेपाल में घास काटने वाली औरतों का गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ। जब लोग उन्हें ढूंढने जंगल जाते तो उन्हें सिर्फ खून के धब्बे मिलते। नेपाल घराने तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने शिकारी उस बाघ को मारने के लिए भेजे, लेकिन काम बना नहीं। देखते ही देखते उस बाघ ने, जिसे लोग शैतान समझते थे, 200 लोगों की हत्या कर दी। नेपाल के राजा ने फिर उसे मारने के लिए फौज उतारी। करने को तो फौज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन उसे नेपाल से बाहर खदेड़ दिया। इस बाघ ने फिर अपना नया ठिकाना बनाया, चंपावत के जंगलों को। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और उत्तराखंड, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, 2 भागों में बटा था, कुमाऊं और गढ़वाल। इस कुमाऊं का एक ज़िला है चंपावत, जो नेपाल के सीमा से लगता है। दोनों देशों के बीच महाकाली नाम की नदी बहती है, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। चंपावत में आकर इस बाघ ने लोगों पर हमला करना जारी रखा। अंग्रेज़ों तक इस बाघ की बात पहुंची। अंग्रेज़ों ने इस बाघ को मारने की कोशिश की। चंपावत के पास अल्मोड़ा में अंग्रेज़ों की छावनी थी। वहां से गोरखा बटालियन को इस बाघ के पीछे भेजा गया, वो भी असफल रहे। इसके बाद सरकार ने इस बाघ को मारने पर इनाम रखा। इनाम के लालच में कई शिकारी इस बाघ के पीछे गए, पर या तो वो खाली हाथ लौटे या खुद बाघ का शिकार बने। उधर बाघ का आतंक बढ़ता जा रहा था। मारे गए लोगों की संख्या 435 तक पहुंच गई थी। इसी वजह से आज इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। लेकिन ये आंकड़ा इंसानी जाने थी, चलते फिरते इंसान जिनको इस बाघ ने मार दिया था। चंपावत के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इलाके के लोगों ने भी मान लिया था, जब तक ये बाघ बूढ़ा होकर मर नहीं जाता, तब तक उन्हें इस नरभक्षी के साए में ही जीना पड़ेगा। जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब एक तार नैनीताल भेजा गया। तब एंट्री हुई जिम कॉर्बेट की। उस समय जिम कॉर्बेट ज़्यादा मशहूर नहीं थे और न ही उनका आदमखोर बाघों का शिकार करने का कोई अनुभव था, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय इन्हीं जंगलों में बिताया था। हल्द्वानी के एक अंग्रेज़ अधिकारी ने जिम कॉर्बेट को अपने इलाके के लोगों का दुखड़ा सुनाया। उस अधिकारी की बातें सुनकर जिम कॉर्बेट ने इस बाघिन को मारने का बीड़ा उठाया। जिम कॉर्बेट ने उसे कहा, अगर ये बाघ कोई और शिकार करता है तो जितना जल्दी हो सके उन्हें खबर दी जाए। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कॉर्बेट को कुछ ही दिनों में खबर पहुंच गई, उस बाघ ने पाली गांव में एक औरत को मार दिया। कॉर्बेट ने अपना सामान बांधा और अपने सहायकों के साथ पाली गांव के लिए निकल गए। उन्हें ये सफ़र पैदल तय करना था, क्योंकि कॉर्बेट के पास कोई मोटर गाड़ी नहीं थी और न सरकार के तरफ से उन्हें ये उपलब्ध कराई गई। जब कॉर्बेट पाली गांव पहुंचे तो उस औरत को मरे 5 दिन हो चुके थे। जब जिम कॉर्बेट उस गांव पहुंचे तो गांव में सारे घरों के दरवाजे बंद थे, जैसे कई दिनों तक कोई बाहर निकला ना हो। जिम कॉर्बेट ने 1-2 घर के दरवाजे खटखटाए, पर कोई दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं था। इसकी एक वजह थी, पहाड़ों में ये माना जाता है कि आदमखोर जानवर एक बुरी आत्मा होती है। ये बुरी आत्मा इंसानी रूप लेकर भी आ सकती है। थक हार कर कॉर्बेट ने अपने सहायकों से एक पेड़ के नीचे आग जलाकर चाय बनाने को कहा। जब आग पर चाय बनने लगी, तब 2-4 लोग हिम्मत करके अपने अपने घरों से बाहर आए। उन लोगों ने कॉर्बेट को बताया, जब से उस बाघ ने उस औरत को मारा है, तब से ये लोग घर से बाहर नहीं निकले। पिछले 3 दिन से आदमखोर गांव के आसपास ही चक्कर लगा रहा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। कॉर्बेट ने उन लोगों से कहा कि वो उस बाघ का शिकार करने आए हैं, पर उन लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों से बड़े बड़े शिकारी वहां आकर चले गए, पर कोई इस बाघ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कॉर्बेट ने गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें और उनके सहायकों को रुकने के लिए एक कमरा दिया जाए। जो कमरा गांव वालों ने कॉर्बेट को दिया, वो बहुत छोटा था। कॉर्बेट ने अपने सहायकों को उस कमरे में सोने को कहा और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ताकि वो रात को बाघ का शिकार कर सके। रात भर कॉर्बेट उस पेड़ के नीचे बैठकर बाघ की राह देखते रहे। वो रात पूरे चांद की रात थी, इसलिए कॉर्बेट साफ साफ देख सकते थे। रात में जब हवा चलती और पेड़ हिलने लगते, तो उनकी परछाई से ऐसे महसूस होता कि कई टाइगर वहां पर आ रहे हैं।
जिम कॉर्बेट को अपने इस फैसले पर अब पछतावा हो रहा था। ऐसे खुले में आदमखोर के इलाके में बैठना खतरे से खाली नहीं था। किसी तरह कॉर्बेट ने वो रात निकाली और जैसे ही सुबह होने वाली थी उन्होंने वही बैठे बैठे सोने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें पता था अब बाघिन नहीं आने वाली थी। 1 घंटे बाद उनके सहायक ने उन्हें उठाया। गांव के लोग कॉर्बेट को जिंदा देखकर बहुत हैरान हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई पूरी रात ऐसे बाहर बैठकर जिंदा कैसे बच गया इस आदमखोर के होते हुए। इतनी दहशत इस बाघ की इस इलाके में थी। अब उन लोगों में जिम कॉर्बेट के लिए विश्वास कुछ बढ़ गया। उन्हें लगा आदमी काम का है। जिम कॉर्बेट ने गाँव वालों से उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए कहा जहाँ पर उस बाघ ने औरत पर हमला किया था। जो लोग पहले जिम कॉर्बेट के लिए घर का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, अब उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो जिम कॉर्बेट को उस हादसे वाली जगह पर ले गए और पूरा किस्सा जिम कॉर्बेट को बताया। किस्सा कुछ यूँ था कि 3 औरतें जंगल से पालतू जानवरों को खिलाने के लिए पत्तियां काटने गई थी। ये तीनों औरतें पत्तियां काटने अलग अलग पेड़ पर चढ़ गई। इनमें से जो तीसरी महिला थी उसने एक ऐसे पेड़ को चुना था जिसके नीचे गड्ढा था और आसपास बहुत झाड़ियाँ थी। जब उस औरत ने ज़रूरत की सारी पत्तियां काट ली तब वो पेड़ से नीचे उतरने लगी। जब वो जमीन से 4-5 फीट के ऊपर थी तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगी। बाकी 2 औरतें चीखते चिल्लाते रही पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे उतरकर उस औरत की मदद कर सके। जब वो बाघ उस औरत को लेकर चली गई तब ये दोनों औरतें पेड़ से नीचे उतरी और गांव के तरफ दौड़ पड़ी। गांव में आके उन्होंने ये बातें गांव वालों को बताई। गांव से कुछ लोगों की टोली उस जगह पर आई जहां पे बाघ ने उस औरत को मारा था। वहां पर बहुत सा खून बिखरा था। वो लोग खून के निशानों का पीछा करते आगे बढ़े। शुरुआत में सारे गाँव वाले बड़े जोश में उन निशानों का पीछा कर रहे थे, पर जैसे जैसे उन्हें लग रहा था कि वो बाघ के पास पहुंच रहे हैं, उनका जोश ठंडा पड़ता जा रहा था और डर उन पर हावी हो रहा था। वो लोग जैसे ही उस बाघ के करीब पहुंचे तभी बाघ ने जोर से दहाड़ मारी। ये आवाज सुनकर ये पूरी टोली गांव के तरफ वापस दौड़ पड़ी। उस दिन के बाद किसी भी गांव वाले में इतनी हिम्मत नहीं बनी कि उस औरत की लाश को वापस ला सके। तब से लेकर आज तक ये सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। जब जिम कॉर्बेट उस हादसे की जगह पर पहुंचे तब उस पेड़ को भी देखा जहां वो महिला पत्ते काटने के लिए चढ़ी थी। पेड़ से काटे पत्ते वैसे के वैसे पड़े थे। कॉर्बेट उस ओर बढ़े जिस ओर बाघ उस महिला को ले गया था। कुछ देर की खोजबीन के बाद कॉर्बेट को उस महिला की कुछ हड्डियां और अवशेष मिल गए। वो बचे हुए अवशेष कॉर्बेट ने उस महिला के घर वालों को कपड़े में बांध कर दिए ताकि उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर सके। अंतिम संस्कार के लिए मरे हुए इंसान के शरीर के किसी न किसी भाग का होना जरूरी था। उस औरत के घर वालों को अब कम से कम ये संतुष्टि थी कि अब वो उसका अंतिम संस्कार कर सकते थे। ये तो सिर्फ पाली गांव की एक औरत का किस्सा है। इस आदमखोर ने ऐसे 436 लोगों को मार दिया था। उन लोगों के भी परिवार थे। उस बाघ के पैरों के निशान से जिम कॉर्बेट ने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये आदमखोर बाघ नहीं बल्कि एक बाघिन थी जो अभी अपने प्राइम यानी युवा अवस्था में थी। पाली गांव का प्रधान कॉर्बेट के पास आया और बोला कि हम कई दिनों से अपने अपने घरों में बंद है और जो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल है उसे काटने की हिम्मत हम में नहीं बची, लेकिन अगर आप बंदूक लेकर हमारे साथ रहेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी और हम अपनी अपनी फसल काट पाएंगे। ये बाघिन खेतों में काम करने वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। अगर इन फसलों को 1-2 दिन में नहीं काटा जाता तो फसलें खेतों में ही खराब हो जाती। कॉर्बेट ने इसके लिए हामी भर दी। कॉर्बेट उस पूरा दिन खेतों में निगरानी करते रहे और गांव वाले अपने अपने खेतों में फसल काट रहे थे। शाम तक खेतों की सारी फसल काट ली गई। अगले दिन जिम कॉर्बेट ने गांव वालों से कहा कि उन्हें अपने सहायकों के लिए हिरन का शिकार करना है, क्योंकि उनके आदमियों ने और खुद उन्होंने कई दिनों से हिरन का गोश्त नहीं खाया था। गांव वालों ने पास की एक जगह बताई जहां पर उन्हें कई घुरल मिल जाएंगे। घुरल एक तरह के पहाड़ी हिरन होते हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कॉर्बेट ने उन गांव वालों में से 3 लोगों को अपने साथ आने के लिए चुना। कॉर्बेट ने अपने साथ उनकी पसंदीदा राइफल मार्टिनी हेनरी ली जो दूर तक सटीक निशाना लगाने में कारगर थी। वो लोग कॉर्बेट को एक पहाड़ के ढलान के नीचे ले गए जिस पहाड़ पर घुरल आती जाती रहती थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद
कॉर्बेट को एक घुरल दिखी। कॉर्बेट ने घुरल पर निशाना लगाया और गोली चला दी, पर उन्हें राइफल के धुएं की वजह से पता नहीं चला कि घुरल को गोली लगी है या नहीं। इसलिए उन्होंने बंदूक फिर से लोड कर निशाना लगाया। तब उन्होंने देखा तो जिस घुरल को उन्होंने पहले गोली मारी थी वो लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे आ रही है और उसके 2 साथी घुरल पहाड़ से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। जिम कॉर्बेट ने उन 2 घुरलों को भी बारी बारी गोली मार दी। जिम कॉर्बेट खुद कहते हैं कि उनकी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि उन्होंने 3 गोलियां चलाई और तीनों निशाने पे लगी और तीनों घुरल पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए आई और उनके पैरों में आ गिरी। उनके साथ के तीनों गांव वालों ने पहली बार राइफल से शिकार देखा था, इसलिए उन्हें ये सब बहुत चमत्कारिक लग रहा था। उन तीनों आदमियों ने तीनों घुरलों को अपने अपने कंधों पर टांगा और गांव के तरफ चलने लगे। गांव पहुंचकर उन तीनों घुरलों के गोश्त को बराबर बराबर करके गांव के सभी परिवार को बांट दिया गया। कॉर्बेट के साथ गए तीनों लोगों ने बाकी गांव वालों को शिकार का किस्सा और मिर्च मसाला लगाकर बताना शुरू किया। उन्होंने बताया जब जिम कॉर्बेट साहब ने घुरलों पर निशाना लगाया तब घुरल उनसे 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर थी, पर सच में ऐसा नहीं था। उन्होंने एक और बात बताई कि जो गोलियां कॉर्बेट ने चलाई थी वो जादुई गोलियां थी। जब गांव वालों ने पूछा ऐसा क्यों, तो वो बताने लगे अगर गोलियां साधारण होती तो घुरल सिर्फ उनसे मर जाती, इस तरह लुढ़कते हुए कॉर्बेट के पैरों के पास नहीं आती। तब सब गांव वालों ने उनकी बातों में हामी भरी। जिम कॉर्बेट ने इन मिर्च मसाले वाली कहानी को बताने से उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वो चाहते थे कि गांव वालों का कॉन्फिडेंस उन पर बढ़े और वो कॉर्बेट पर विश्वास करे और इस बाघिन को मारने में जितनी मदद वो कर सके उतना करे। उस घुरल वाले बात के बाद अगले 3 दिनों तक कॉर्बेट सुबह से लेकर शाम तक जंगल में उस बाघिन को खोजते रहे, लेकिन उस टाइग्रेस का कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि उन्हें उस टाइग्रेस के पंजों के निशान भी देखने को नहीं मिले। जो पंजों के निशान उन्हें मिले वो भी कई दिनों पुराने थे। इस टाइग्रेस की तलाश में कॉर्बेट पाली गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक ऐसे गांव पहुंचे जहां 1 साल पहले एक औरत को बाघिन ने मार डाला था। एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उस गांव में रहती थी। उसके पहले बच्चे की उम्र 6 साल थी और दूसरा बच्चा 4 साल का था। इन चारों के अलावा उसके घर में उस औरत की बड़ी बहन भी रहती थी, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था और वो अपनी छोटी बहन के साथ आकर रहने लगी थी। एक दिन दोनों बहनें जंगल में घास काटने गई थी, तभी उस टाइग्रेस ने बड़ी बहन पर हमला कर दिया। अपनी बहन पर टाइग्रेस को हमला करते देख छोटी बहन चीखने चिल्लाने लगी और उसने अपनी बहन को बचाने के लिए टाइग्रेस के तरफ दौड़ लगा दी। टाइग्रेस बड़ी बहन को अपने दांतों में दबाए जंगल के तरफ ले जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा दूसरी औरत उसके तरफ दौड़कर आ रही है, उसने जोर से दहाड़ मारी और छोटी बहन की तरफ दौड़ी। छोटी बहन डर के गांव की तरफ वापस दौड़ी। गांव वालों को जब महिला की आवाज आई तो वो समझ गए कि किसी जानवर ने हमला कर दिया है। तब 20-30 लोगों की भीड़ जंगल की तरफ चल पड़ी। जब वो भीड़ छोटी बहन तक पहुंची तब छोटी बहन उन्हें उस तरफ ले गई जिस तरफ टाइग्रेस उसकी बड़ी बहन को ले गई थी। जब भीड़ उस टाइग्रेस तक पहुंची तब कुछ लोगों के पास बंदूक थी। उन्होंने हवाई फायर कर दिया, जिससे टाइग्रेस महिला की लाश को उसी जगह छोड़कर भाग गई। गांव वाले उस महिला की लाश को गांव वापस लाए। इस घटना में चीखने चिल्लाने और सदमे के कारण छोटी बहन की आवाज चली गई, मतलब अब वो औरत गूंगी हो गई थी। उस घटना को बीते 1 साल से ऊपर हो गया था। जब जिम कॉर्बेट ने उस महिला को बताया कि वो उस बाघिन को मारने के लिए आए हैं जिसने 1 साल पहले उसकी बड़ी बहन को मारा था, ये सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कॉर्बेट के आगे हाथ जोड़े और उनके पैरों को छूने लगी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो चाहती थी कि उस बाघिन से बदला लिया जाए। जिम कॉर्बेट चंपावत की आदमखोर बाघिन को मारने के मिशन पर निकले हैं, जिसने अब तक 435 लोगों को मार दिया है। क्या जिम कॉर्बेट उस बाघिन को मार पाएंगे या वो भी उस बाघिन का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ताकि जब इसका अगला पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।